बॉलीवुड मेनिया मेरे इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आरजे बीजे एक बार फिर से आपसे मिलने आ गई है अपने पॉडकास्ट को लेकर। और आज किसके बारे में बात करने वाली हूँ? आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी बॉलीवुड दीवा के बारे में जो हर रोल में जची, हर रोल में। चाहे उन्होंने माँ का रोल किया हो, चाहे उन्होंने कैबरे डांसर का रोल किया हो, चाहे उन्होंने लीड एक्ट्रेस का रोल किया हो, चाहे उन्होंने सेकंड लीड किया हो, सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल किया हो, लेकिन हर रोल के साथ जस्टिफाई किया, हर रोल में अपना जी जान लगाया और उनकी एक्टिंग का लोहा उन्होंने सबसे मनवाया। मैं बात कर रही हूँ अरुणा ईरानी की। 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रहीं और उन्हें मुश्किल से कभी कोई लीड रोल मिला हो। कुछ फिल्में उन्होंने की हैं पर ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल्स में हमको वो दिखाई दी। फिर भी पता नहीं क्यों अक्सर फिल्मों में रिप्लेस कर दिया जाता था उनको। और अब की बार रिप्लेस करने वाला कोई और नहीं था। अब की बार रिप्लेस करने वाला था उनका ही अपना फ्रेंड, मतलब उनकी ही अपनी दोस्त रेखा जी। अरुणा ईरानी और रेखा जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और ऐसा क्या हो गया था कि रेखा जी ने उनको एक फिल्म से निकलवा दिया। अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा। और हाँ, मुझे ये बताना बिल्कुल ना भूलें, मतलब मेरा सवाल है आपसे कि अरुणा ईरानी जी की कौन सी फ़िल्म आपको पसंद है और रेखा जी की कौन सी फ़िल्म आपको पसंद है। रेखा जी, उनके हुस्न के तो लाखों लोग दीवाने हैं, इन आँखों की मस्ती के भी लाखों लोग दीवाने हैं। लेकिन आज भी अगर मैं रेखा जी की बात करूँ ना, तो बॉलीवुड की बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जो अभी रीसेंट अभिनेत्रियाँ हैं वो भी इनको देखकर शर्मा जाती हैं, क्योंकि आज भी इनकी खूबसूरती उसी तरीके से बरकरार है। और रेखा जी की पहले भी बहुत चलती थी और उनका जलवा पहले भी बरकरार था। ये तो आपको सबको पता ही है। अब रेखा जी ने क्यों निकलवा दिया था अरुणा ईरानी को उस फिल्म से? रेखा जी के कहने से ही मंगलसूत्र फिल्म से अरुणा ईरानी को बाहर किया गया था। 1981 में ये फिल्म आई थी जिसमें उन्हें लीड हीरो की पहली पत्नी का रोल निभाना था, जो कि मर चुकी थी, अरुणा ईरानी जी को। और रेखा जी को जीवित दूसरी पत्नी के रोल में कास्ट किया गया था। एक्ट्रेस ने आ, ऐसा क्या हुआ जो कि रेखा जी ने ये सोच लिया कि भाई नहीं, अरुणा यहाँ पर मेरे साथ काम नहीं करेंगी। दोनों की अच्छी दोस्ती थी, जबकि फ्रेंड थी वो उनकी, तो फिर ऐसा क्यों, क्या? अच्छा चलो, ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करती हूँ, मैं आपको बता ही देती हूँ। अरुणा ईरानी जी को जब पता चला कि वो फिल्म मंगलसूत्र से बाहर हो गई हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई। और अब तकलीफ़ हुई तो उन्होंने पूछा भी कि भाई क्यों निकलवा दिया मुझे, क्यों निकाला आपने मुझे बाहर, फिल्म से बाहर क्यों किया? तो फिल्म के निर्माता ने कहा, सच कहूँ, रेखा जी नहीं चाहती थी कि आप ये फिल्म करें। और जब अरुणा ईरानी जी को ये पता चला तो उनको बड़ा आघात लगा, क्योंकि वो कहती हैं, व्हाट, रेखा, रेखा रेखा ने ऐसे कहा? तो उन्होंने कहा हाँ, रेखा जी नहीं चाहती थी कि आप ये फिल्म करें। अब अरुणा ईरानी जी ने जब रेखा जी से ये बात पूछी कि क्या आपने मुझे उस फिल्म से बाहर निकलवाया है, तो रेखा जी ने बड़े बेबाक होकर इस सच को एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ। तो अरुणा जी ने बोला कि ये फ़िल्म, मतलब क्यों आपने मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे उस फ़िल्म से क्यों निकलवाया? तो भई इस पर रेखा जी बोली कि अरुणा, ये फ़िल्म ऐसी थी कि अगर परफ़ॉर्मेंस में ज़रा भी बदलाव होता तो मैं वैम्प नज़र आती। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये रोल निभाओ। अब अरुणा जी ने शिकायत के लहज़े में कहा कि अगर ऐसी ही बात थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था, आप मुझे फ़ोन कर लेती। तो इस पर रेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी दोस्त, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरे करियर की बात थी ना, मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये फिल्म करो। सॉरी कहकर रेखा जी तो निकल ली, लेकिन मुझे पक्का पता है कि उस वक्त अरुणा ईरानी जी का दिल जो है वो चकनाचूर ज़रूर हुआ होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों की दोस्ती टूट गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अरुणा ईरानी जी और रेखा जी के बीच में बातचीत होती रही, लेकिन हाँ, एक गांठ ज़रूर पड़ गई थी इन दोनों की दोस्ती में। और ये किस्सा अरुणा ईरानी जी ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा ये आज का पॉडकास्ट? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहनत कैसी लग रही है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के चीज़ें लेकर आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। अब जब मैंने अपनी एक ज़िम्मेदारी उठा रखी है जिसको मैं बड़ी ईमानदारी से निभाती हूँ, तो आप भी अपनी जो एक ज़िम्मेदारी है ना वो भी ईमानदारी से निभाइए। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मेरे पेज को फॉलो करिए, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार बरसाइए, जो कि आप फेसबुक पर तो बरसा रहे हैं लेकिन मुझे यूट्यूब पर भी चाहिए। और क्या, एक और है बात, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं अपने आगे के पॉडकास्ट्स आपके लिए ला पाऊँगी। उसके लिए आप मुझे स्टार भी दे सकते हैं, स्टार का एक ऑप्शन आता है। सो अगर आप वो भी करें तो और भी अच्छा होगा। बट पॉडकास्ट से जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपसे ले रही हूँ इजाज़त, फिर बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक और पॉडकास्ट को लेकर। तब अपना आप ध्यान रखिएगा और सुनते रहिए बॉलीवुड मेनिया, आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ।